हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर 8 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनल सिस्टम एंड इसका डिसऑर्डर जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, एक्यूट एंड क्रोनिक रेनल फेलियर। तो फ्रेंड, अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इसका डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसका डिसऑर्डर आप नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ये सब वीडियो अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेनल सिस्टम। रेनल का मतलब क्या होता है? रेनल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किडनी। इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, और ब्लड को फिल्ट्रेट करके हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं उसको हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम किडनी करता है। तो यहाँ पे देखते हैं द ह्यूमन रेनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। रेनल सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है और इसका मेन काम होता है फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरिन को बनाना और उसको स्टोर करना और हमारे बॉडी से ट्रांसपोर्ट करके हमारे बॉडी से बाहर करने का भी काम किडनी करता है। जैसे यूरिन को किडनी बनाएगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा किडनी के अंदर, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो यूरिन स्टोर होता है और यूरेटर के द्वारा यूरिन ट्रांसपोर्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर यूरिन पास होता है। तो इस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन होके हमारे बॉडी से बाहर जाता है। अब देखते हैं कि दिस सिस्टम ऑल्सो मेंटेन द होम्योस्टेसिस। इस प्रोसेस को द्वारा हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। ये सब का बैलेंस करने का भी काम करता है किडनी। दिस सिस्टम रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट, फैगोसाइटोसिस प्रोडक्ट, फोरेजन पार्टिकल्स, केमिकल्स एंड फूड एडिटिव फ्रॉम द बॉडी। इस प्रोसेस के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो केमिकल या जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या जो फैगोसाइटिक प्रोडक्ट, ड्रग, जो वेस्ट फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस से हमारे बॉडी से बाहर जाने का काम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है? तो सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी इन्वॉल्व रहता है और जो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मेन काम होता है किडनी का यूरिन का फॉर्मेशन करना, और जो बना हुआ यूरिन होता है वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है। और जैसे 300 से लेके 400 ml जब यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, और जैसे सिग्नल जाता है तो हमें यूरिनेशन का फीलिंग आता है। उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा वो यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखते हैं अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी प्रेजेंट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट पॉइंट, अ पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग यूरिन, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम होता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और इसका काम होता है स्टोरिंग यूरिन, यूरिन को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट देखते हैं यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा रहता है जिसका मेन काम होता है कैरिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कैरी करके हमारे बॉडी से बाहर पहुंचाने का काम करता है। अब देखते हैं रेनल फेलियर का मतलब क्या हुआ। रेनल मीन्स आपको पता है किडनी, कहने का किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो जाता है, मेन फंक्शन होता है किडनी को प्रॉपर तरीका से ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, लेकिन जब किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर करना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर नहीं करता है। जैसे 1 मिनट में हमारे किडनी 1.3 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन जब कोई डिसऑर्डर होता है तो उतना अमाउंट ऑफ ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसको हम रेनल फेलियर बोलते हैं या किडनी फेलियर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज अ डिजीज कंडीशन, रेनल फेलियर एक डिजीज कंडीशन है इन व्हिच किडनी अनेबल टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम रेनल फेलियर बोलते हैं। अब जो रेनल फेलियर है ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट रेनल फेलियर और क्रोनिक रेनल फेलियर। यदि किडनी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ रहा है उसको हम एक्यूट रेनल फेलियर बोलेंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ रहा है जिसको हम क्रोनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। तो जैसे एक्यूट रेनल फेलियर में क्या होता है कि जब किडनी का जो फंक्शन है वो एटलीस्ट लेस देन 7 दिन से कम तक अपना फंक्शन करना बंद करेंगे, लेकिन अगर मंथ टू ईयर अगर किडनी अपना जो फंक्शन है वो करना बंद कर देता है, जिसको हम क्रोनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं अ कंडीशन ऑफ सडन एंड टेम्पोररी लॉस ऑफ रेनल फंक्शन इज कॉल्ड एक्यूट रेनल फेलियर।
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जैसे हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर से ठीक हो जाता है। इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जब कुछ टाइम के लिए रेनल फंक्शन लॉस होता है तो उसके वजह से ड्यू टू दिस डिक्रीज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर है वो भी बाहर जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होने लगता है और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हमारे बॉडी के अंदर देखने का मिलता है। तो एक्यूट रेनल फेलियर किस वजह से होता है, अब हम उसको देखेंगे। रेनल इस्टेमिया, यदि किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगा, जिस कंडीशन को हम रेनल इस्टेमिया बोलेंगे। जब ब्लड ही सप्लाई कम होगा किडनी के अंदर तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन कम होगा, ब्लड का सप्लाई किडनी के अंदर कम होगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी किडनी के अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी का सेल या किडनी में सेल इंजरी हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रेनल फेलियर होने का चांस होता है। नेक्स्ट कंडीशन, लो बीपी। जब हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है या जो बीपी है वो अगर मेंटेन रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उसमें एक प्रॉपर स्पीड से ब्लड का सप्लाई होता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड का जो फ्लो रेट है ऑर्गन के अंदर वो भी कम हो जाता है। तो किडनी के अंदर भी ब्लड फ्लो कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा। जब फिल्ट्रेशन भी कम होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी से बाहर कम जाएंगे और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ज्यादा होगा। तो लो बीपी की वजह से भी एक्यूट रेनल फेलियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसे हम कुछ हार्मफुल सब्सटेंस खा लेते हैं जिसकी वजह से किडनी पर असर करता है, किडनी पर असर पड़ता है, तो ये भी एक कॉज है जो एक्यूट रेनल फेलियर कराने में काम करता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर 3 टाइप का होता है। जो फर्स्ट है उसको प्री रेनल फेलियर। प्री रेनल फेलियर में क्या होता है कि दिस टाइप इंडिकेट इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू किडनी। किडनी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो कम होगा। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी ब्लड का कम होगा। जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो ये होता है प्री रेनल फेलियर। इसमें किडनी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है। तो रिजल्ट अनएबल टू क्लीन द ब्लड प्रॉपर्ली। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड क्लीन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे इंट्रा रेनल फेलियर। इंट्रा रेनल फेलियर का मतलब क्या हुआ कि दिस टाइप इंडिकेट डैमेज और इंजरी टू किडनी। किडनी के अंदर जब ब्लड का सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो किडनी के जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी के अंदर इंजरी होगा। तो ये जो कंडीशन होता है इसको इंट्रा रेनल फेलियर बोलते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे, पोस्ट रेनल फेलियर। दिस टाइप इंडिकेट एन एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। किडनी ने प्रॉपर काम किया, ब्लड को फिल्टर किया और यूरिन बनाया, लेकिन यूरेथ्रा के द्वारा या यूरेटर के द्वारा जब यूरिन हमारे बॉडी से पास होता है बाहर जाने के लिए, अगर उसी पाइप में, उसी नली के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसके वजह से भी एक्यूट रेनल फेलियर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक रेनल फेलियर का मतलब क्या हुआ। क्रोनिक कहने का अर्थ कुछ लॉन्ग टाइम से, अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ लॉन्ग टाइम से डिसऑर्डर है जिसको हम क्रोनिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है रेनल के बारे में, किडनी के बारे में। अगर किडनी के अंदर कोई लॉन्ग टाइम से डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, या कुछ लंबा समय से किडनी का जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को जितना फिल्ट्रेशन करने का क्षमता है उतना नहीं कर पाता है, जिसको हम क्रोनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं अ कंडीशन ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इज कॉल्ड क्रोनिक रेनल डिजीज, और क्रोनिक रेनल फेलियर इसको बोलते हैं। लॉन्ग टाइम तक अपना जो एक्चुअल काम है वो नहीं कर पाता है इस कंडीशन में। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी टू फिल्टर आउट वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम वाया यूरिन। किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के द्वारा। ये मेन फंक्शन होता है किडनी का। अगर किडनी फेल हो जाएगा तो इतना फंक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि दिस फंक्शन इज डिस्टरप्टेड इन केस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। जब किडनी डिजीज होता है, किडनी में कॉम्प्लिकेशन होता है, तो क्या होता है, ये सब काम नहीं हो पाता है। जो हमारे बॉडी से बाहर जाना चाहिए वेस्ट यूरिन के दौरान उतना नहीं हो पाता है, जिसके वजह से रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट इन
द बॉडी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है क्रोनिक रेनल फेलियर की कंडीशन में। और इसका जो टाइम होता है वो मंथ टू ईयर, वो महीना से लेकर सालों साल तक अगर किडनी काम करना बंद कर दे, जिसको हम क्रोनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। जैसे हम एक्यूट में देखे थे 7 दिन से कम टाइम तक वो फेल होगा किडनी, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, मंथ टू ईयर तक किडनी अपना काम करना बंद कर देता है। और अक्सर क्या होता है कि इस केस में हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम। जो क्रोनिक रेनल फेलियर है या जो रेनल फेलियर है, ऐसा पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देखा जाता है? तो नोजिया, वोमिटिंग, फैटिक, स्लीप प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, मसल क्रैम्प्स, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको हम डिस्पोनिया भी बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो ऐसा कुछ साइन एंड सिम्टम है जो रेनल फेलियर का पेशेंट में देखा जाता है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी कि रेनल फेलियर होने के कारण क्या है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस। जब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इसके वजह से भी किडनी फेल होने का चांस होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो का मेन काम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। लेकिन अगर उसी में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड को फिल्टर करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, तो इसके वजह से भी किडनी फेलियर होता है या रेनल फेलियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरस्टेशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टेशियल नेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसको हम इंटरस्टेशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इसके वजह से भी रेनल फेलियर होता है। प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। जो यूरिनरी ट्रैक है, किडनी से जो यूरिन को यूरिनरी ब्लाडर में ले आने का काम करता है, और यूरिनरी ब्लाडर से हमारे बॉडी से जब एक्सक्रीट आउट होता है, अगर इसी पाइप के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो इसके वजह से भी किडनी फेल होने का चांस होता है। रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन, अगर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसके वजह से भी किडनी फेल होने का चांस होता है। ये कुछ इटियोलॉजी है जिसकी वजह से किडनी फेल होता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेनल फेलियर। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर किडनी फंक्शन। जब इम्प्रॉपर किडनी फंक्शन करता है तो किडनी फेल टू फिल्टर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है और रेनल फेलियर होता है। तो रेनल फेलियर दो प्रकार से होता है, एक्यूट रेनल फेलियर एंड क्रोनिक रेनल फेलियर। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किडनी अपना काम करना बंद करता है, जिसको हम एक्यूट रेनल फेलियर बोलेंगे, और लॉन्ग टाइम तक अगर किडनी काम करना बंद करता है, जिसको हम क्रोनिक रेनल फेलियर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 7 दिन से कम टाइम तक किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ता है, और इसमें मंथ टू ईयर भी लग जाता है। तो इसके वजह क्या है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेनल इस्टेमिया, लो बीपी, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, और क्रोनिक रेनल फेलियर होने का रीजन क्या है, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड डायबिटीज मिलाइटिस। तो ये कुछ कॉज है जो किडनी फेलियर या रेनल फेलियर कराने में मदद करता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।